स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आपको EPS 95, EPFO और पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों से अवगत करवाया जाएगा। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले आपके पास आए खबरों का ताल्लुकात। और अब चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। तो नमस्कार साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। और EPS 95 पेंशनर के साथ साथ देश के प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। EPF पेंशन ही खुशखबरी, पेंशन में होगी 8,500 की बढ़ोतरी। देश के प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों की पेंशन में कम से कम 8,500 की बढ़त की जा सकती है। जाने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इन केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितने रुपए का इजाफा होगा। कर्मचारी पेंशन की रकम में होगी इतने की बढ़त। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के मूल वेतन पर 15,000 रुपये की सीमा तय की है और इसी के आधार पर पेंशन की गणना की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह सीमा हटा दी जाएगी और पेंशन की गणना 15,000 रुपये के बजाय 20,000 रुपये की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की महीने की पेंशन में कम से कम 8,500 की बढ़ोतरी की जा सकती है। EPF पेंशन ही की यह है नया नियम। EPFO ने 15,000 रुपये की सीमा तय की है। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये है या उससे ज़्यादा है तो 20 सैलरी पर PF की गणना 15,000 रुपये ही की जाएगी। अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है और वह 50,000 रुपये पर ही अपनी पेंशन की गणना करना चाहता है तो वह ऐसा नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि EPFO से 15,000 रुपये की सीमा है। वेतन की सीमा प्राप्त करने पर बढ़ेगी पेंशन। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट वेतन सीमा को हटा देता है तो EPF की गणना उच्चतम स्तर पर की जा सकती है। अगर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो PF का पैसा उच्चतम स्तर पर काटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों को कई गुना पेंशन का लाभ होगा। EPF पेंशन इंटरेस्ट जाने ये पूरा मामला। कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना को केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 से अधिसूचित किया गया था। उस समय प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया था। इस पर EPFO ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का फैसला किया। 1 अप्रैल 2019 को EPFO की SLP पर सुनवाई करते हुए कहा कि जो कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान दे रहे हैं वे संयुक्त विकल्प रूप में अपनी कंपनी के पास जमा कर रहे हैं। EPFO पेंशन न्यूज, कितनी बढ़ेगी पेंशन? यदि किसी कर्मचारी का वेतन 20,000 रुपये है, पेंशन फॉर्मूले के मुताबिक पेंशन 7500 की जगह 8,571 रुपये होगी। EPS कैलकुलेशन फॉर्मूला मंथली पेंशन बराबर पेंशनेबल सैलरी मल्टीपाई EPS कंट्रीब्यूशन तय किया जा सकता है, यानी पेंशन में 300% सीधी बढ़ोतरी हो सकती है। EPFO की पेंशन स्कीम की शुरुआत 1995 में हुई थी। EPFO के मुताबिक अगर नौकरी के समय किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, ऐसी दशा में जो उम्मीदवार अपने परिवार का अकेले कमाने वाला है, उनके माता पिता पर आश्रित हैं, तो ऐसे मामलों में उन्हें EPS 95 नियम के तहत आजीवन पेंशन मिलती है। हालांकि इसमें उम्मीदवारों की कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी हो चुकी हो। इसी के साथ ही अगर कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी बीमारी के चलते शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है तो उस दशा में उन कर्मचारियों को भी आजीवन पेंशन का लाभ मिलेगा।